हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरब सिंह। सो आज के दिन में हमें कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट मिला नहीं है, बस एक ही ट्रेड मिला था और एक ट्रेड मॉर्निंग में मिला था अर्ली। तो वो हमने उस ट्रेड को छोड़ दिया था क्योंकि आज का हमारा जो रूल था, देखो मैं हमेशा रूल और उसके ऊपर चलता हूँ कि हाँ भाई, मैंने एक चीज़ बताई है, आप लोगों को भी बताई है और मैं भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि नहीं भाई, भले ही कोई ट्रेंड मिस हो जाता है उस चीज़ को मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ कि भाई हाँ, ये मेरा ट्रेंड मिस हो गया। तो ये अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए। अपन लोग कुछ एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और कुछ वीकली, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कल का जो जीरो टू हीरो कौन सा ऑप्शन है जो बहुत अच्छा वर्क करने वाला है कल की डेट में। तो हम उन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे, कुछ ऑप्शंस भी देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट पर एनालिसिस करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में देखो, जो हमारी अर्लीस्ट स्ट्रेटजी होती है जिसको हम रेगुलर फॉलो करते हैं कि कल के क्लोज से अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है और कल का जो हाई है उसको निकाल रहा है, तो हम लोग एक बाइंग देख सकते हैं जो कि हमें 100 से 120 पॉइंट की मिल जाती है। लेकिन कल के दिन में मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बताई थी कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि 10 बजे तक गवर्नर, 10 साढ़े 10 बजे तक जो आरबीआई गवर्नर की थी वो आने वाली थी स्पीच। यहाँ पर तुम देखोगे कि यहीं से मार्केट ने सपोर्ट दिया और क्या वीआईपी तरीके से ऊपर की तरफ गया। मैं रेंज बताता हूँ तुम्हें। मैं चाहता इस रेंज को इजीली पकड़ लेता, लेकिन मैं क्या ना, कभी भी अपने रूल्स के वहां पर जाता नहीं हूँ। अरे भाई, कहाँ हो जाता है, वेट यार। यहाँ पर तुम देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक 140 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। यहाँ पर 920 स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी और इसने जो हाई मारा था, इसने हाई मारा था लगभग 200 247, यानी मतलब वो 250 पॉइंट का हाई मारा था। मैं इसको इजीली आज के दिन में पकड़ लेता, लेकिन मेरा सिंपल सा मोटिव था कि मैं 10:30 बजे से ट्रेड, 10:30 बजे से पहले कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, जो कि मुझे न्यूज मिल गई थी 10:15 10:20 पे ही मिल गई थी। फिर जैसे यहाँ पर आया, हम लोगों ने इस रेंज का वेट किया कि हाँ भाई, कल की यहाँ पर हाई थी, इसको जैसे ही मार्केट निकालता है मैं यहाँ से इमीडिएटली बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर इसने जैसे ही निकाला, हम लोगों ने पुट बाय किया और इमीडिएटली यहाँ पर मैंने तुम लोगों को अपडेट किया कि कोई भी नई पोजीशन बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी एक जो हमारी रेंज थी पुरानी, जिस रेंज में मार्केट फटा फंसा हुआ था 400 से लेके 700 की रेंज में, 600 की रेंज में, तो वहीं पर मार्केट फिर से आगे फंस चुका है। तो यहाँ पर क्या है ना, सेल, तो इतनी जब 200 पॉइंट की रैली होती है ना, तो ये बात हमें पता है कि भाई सेलर्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि सेलर्स के पास जो है ना, वो लोग कम हैं और उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो लोग इसी चीज़ में, अब उनके पास क्या था, कुछ भी एडवांटेज नहीं था। उन लोगों ने एसएल यहाँ पर लगा लिया है और कुछ लोगों ने इस जो कल की स्विंग थी यहाँ पर एसएल लगा लिया। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर वो आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे भाई। जो प्रीमियम आज 250 से 300 के बीच में खुले थे ना, वो शाम को 150 रुपये बचे हैं। तो ये वो बिना सेफली के लिए, सेफली वो ये चीज़ खा चुके हैं। अभी हम 15 मिनट पर डिस्कस कर लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहने वाला है और हमारा बेस्ट ट्रेड हमारा कल कहाँ पर बनेगा, जिससे हम अपना कल के डे में जीरो टू हीरो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इजीली हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है कल के दिन में। अभी कल के दिन में हमने डेली एनालिसिस में देखा था कि हाँ भाई, मार्केट यहाँ से निकलने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तुम देखोगे कि इनिशियली स्टेज में यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट बनाकर निकला था ऊपर की तरफ और अभी इसी जगह पर 3 दिन से बराबर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 3 बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वहां से बार बार नीचे की तरफ फेंक दिया जा रहा है। तो बाइंग साइड के लिए मैं अभी थोड़ा सा कम प्लान रखूंगा इसमें भी कि हाँ भाई, इस रेंज को यहाँ पर निकाले या फिर इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ करने के लिए, हाँ भाई 3 दिन यहाँ से निकाल, इसी रेंज में मार्केट गुजर चुका है। अगर यहाँ के बाद यहाँ से रेंज निकालता है तो ऊपर साइड हम ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेंगे और अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर हमारा ये रहेगा। और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो यहाँ तक का आएगा 44,000 और लास्ट टारगेट हम लोग 44 के बीच में लेके चलेंगे। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हाँ भाई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस प्रकार हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए ट्रेड के। अब यहाँ से तुम अगर इंट्राडे करते हो कल के टाइम में जीरो टू हीरो में, बेस्ट अगर परफॉर्मेंस देखना चाहते हो और अच्छे तरीके से रूल्स के साथ अगर पैसा कमाओगे ना, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें काम आने वाली हैं। अभी देखोगे तुम तो 400 से 600 की अभी इसने एक रेंज बना रखी है मार्केट ने।
तो मान लो कल की डेट में अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन हो जाता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, ये एक रेंज है, एक ये रेंज है 600 की। अभी यहाँ पर क्या हो रहा, बड़े बड़े जो कॉल राइटर हैं, पुट राइटर हैं, दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन आराम से होल्ड कर रहे हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। ऊपर की साइड में कम इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी यहाँ पर तुम देखोगे कि 400 वाले को कॉल राइटर बैठे हुए हैं और 500 वाले भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 600 वाले भी, यहाँ पर 3 कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अब मान लो जो लोग इसे ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाने दे रहे, अगर एक जगह कहीं भी ये ब्रेकआउट देता है, मैं नीचे का ज़्यादा प्लान करके चल रहा हूँ कल के दिन में है, लेकिन हम लोग, तुम्हें पता है कि हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, एक लेवल के ऊपर न्यूट्रल बायर हैं और एक लेवल के नीचे सेलर रहते हैं। तो मान लो अगर ये 400 को ब्रेक करता है, यहाँ पर अगर ये 400 को ब्रेक करता है तो फिर हमें कुछ 100 से 150 पॉइंट की इमीडिएटली मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं आपको टारगेट बता देता हूँ हमें कल के दिन में क्या टारगेट होने वाले हैं। अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मैं जो फर्स्ट टारगेट लेके चलूंगा वो मेरा 41,000। वेट यार, मेरे पास पेंसिल नहीं है तो थोड़ा सा लिखना इशू हो जाता है, फिर भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, तुम लोग ये चीज़ आराम से नोट कर लेना। कल हम किस तरीके से इसी रेंज में, याद रखना 400 से 600 की रेंज में अगर ये ओपन होता है, उसके बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा और 400 को ब्रेक करेगा, 400 380 को जैसे ही ब्रेक करेगा मैं इमीडिएटली पुट बाय कर लूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचूंगा। और फर्स्ट टारगेट जो मेरा होगा 41,311 का होगा और सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 41,222 का होगा और जो मेरा लास्ट टारगेट यहाँ पर होने वाला है वो हमारा होगा 41,088 41,055 के लमसम का यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन कंडीशन तुम बिल्कुल याद रखना कि इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, 400 से 600 की रेंज में। और ऊपर की साइड में तब थोड़ा सा प्लान करूंगा। अभी मान लो, वेट मैं से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। अभी ऊपर की साइड यहाँ पर अगर ये 600 से 700 के बीच में यहाँ पर ओपन होता है, 600 से 700 की रेंज में कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, फिर 5 10 10 मिनट मिनिमम, 10 मिनट और 5 मिनट, 5 मिनट अगर यहाँ पर गुजारता है और एक अच्छी कैंडल कोई हैमर कैंडल बनाता है, उसके बाद 920 स्ट्रेटजी वर्क करती है। और ये देख के चलना कि हाँ भाई 700 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, 822 700 के लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा तो फर्स्ट टारगेट मेरा 822 का हो जाएगा और जो लास्ट सेकंड टारगेट होगा वो हमारी 922 का हो जाएगा और लास्ट टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो हमारा 42,075 या 55 का, ये हमारा ऊपर की साइड का व्यू रहेगा। लेकिन ये चीज समझना कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होना चाहिए, यहाँ पर 5 10 मिनट इसे निकालना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग ये कंडीशन, कल के दिन में मैं ज्यादा हाईएस्ट गैप अप देख नहीं रहा हूँ ना गैप डाउन देख रहा हूँ। हाँ, अगर किसी कंडीशन में यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनाता है, तो मैं उसी शूटिंग स्टार का कैंडल का एसएल लगाकर इसको, जैसे ये क्लोज करेगा यहाँ पर, जैसे इस शूटिंग स्टार की उसकी क्लोजिंग को मार्केट निकालेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा रख दूंगा, यहाँ पर मैं एंट्री ले लूंगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो हम लोग 700 तक का लेके चलेंगे, सेकंड हमारा 600 और जो लास्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 500 तक का रहेगा। अगर मान लो किसी कंडीशन में मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है 41,100 41,200 के बीच में, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनाता है या फिर इनसाइड कैंडल बनाता है और इमीडिएटली इसी का हाई मार्केट क्रॉस कर देता है, तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली कॉल बाय कर लूंगा। एसएल जो मेरा होगा उसी कैंडल का लो होगा, या फिर थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इधर मार्केट आया है तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई न्यूज होगी कि हाँ भाई 400 500 मार्केट नीचे खुला है तो कुछ ना कुछ वजह होगी। तो यहाँ पर फिर हम रेंज को ट्रेड करेंगे, अगर कोई मार्केट रेंज बना देता है उसके साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो नीचे हमारा लास्ट स्विंग एसएल रहेगा। ऊपर की साइड हम लोग टारगेट कम लगा के रखेंगे कि ये टारगेट है, सेकंड टारगेट ये लेके चलेंगे, थर्ड टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का हो जाएगा। अभी एक चीज समझने की कोशिश करना कि हाँ हम प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करते हैं, तो प्राइस एक्शन को किस तरीके से फॉलो करते हैं वो भी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर के लिए छलांग लगाई और फिर नीचे आया, लेकिन इसने इस लो को क्रॉस नहीं किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद जो ये लो मारा था इसने लोअर हाई, इसको क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर हम एक बाइंग कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा एसएल रहेगा, इस स्विंग का एसएल रखेंगे और 100 से 120 पॉइंट की यहाँ पर हम लोग मूवमेंट देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर
इस प्रकार मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अदरवाइज फिर ऊपर की तरफ जाता है और ये इस जो ऊपर वाला हाई था इसको क्रॉस नहीं करेगा तो हम यहाँ पर इमीडिएटली फिर से बाय कर लेंगे पुट को। तो हमारा जो टारगेट होगा वो जो हमारी ओपनिंग होगी, ओपनिंग का जो लो होगा उसी तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, क्योंकि इन जनरली मार्केट में ये होगा। अगर मैं तुम्हें बैक टेस्ट करके कुछ एक्सपायरी भी चेक करवा देता हूँ, वेट। अभी हम यहाँ पर जनवरी की 5 तारीख की एक्सपायरी में आ गए, क्योंकि अभी फरवरी का जो महीना था वो हमारा बजट वाला वॉलेटाइल महीना था, तो मैं वहां से नहीं, बिल्कुल तो मैं शुरू से समझा रहा हूँ कुछ चीजें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। यहाँ पर तुम देखोगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, अगेन मार्केट यहाँ पर फ्लैट ही ओपन हुआ। देखो मैं हमेशा 200 पॉइंट की रेंज बना के देता हूँ कि हाँ भाई ये रेंज थी, इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर 10 से 15 मिनट गुजारने चाहिए मार्केट को। तो यहाँ पर तुम देखोगे 15 मिनट मार्केट इसी जगह पर रेंज में सस्टेन्ड हुआ। उसके बाद जो हमारा कल का लो था, जो कल का लो और कल की क्लोजिंग था, दोनों को इसने क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली एक वीआईपी जो क्लोजिंग थी उसका फॉल, जैसे इसको काटा था इसने 100 से 200 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट देखने के लिए आई। फिर जैसे ही जो कल का लो था वहां पर यहाँ पर आया, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया 15 से 20 मिनट, 15 मतलब ये किया था 40 से 45 मिनट यहाँ पर होल्ड किया। फिर इमीडिएटली यहाँ ने इसने कम से कम मिनिमम 500 पॉइंट का, तो ये चीजें जनरली प्लान करनी चाहिए थर्ड डे वाले दिन कि हाँ भाई अगर ऐसा होता है तो हम लोग ओटीएम भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा इजीली एक प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पर 700 पॉइंट की रेंज थी, वेट कोई भी न्यूज नहीं थी, इजीली इन लोग कट हुए। क्या है ना, तो सेलर जब भी डरता है ना, सेलर डरना स्टार्ट कब होगा ये चीज तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि जो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग के लिए रखा होगा उन लोगों के एसएल कहाँ थे, यहाँ पर। जैसे ही उन लोगों के एसएल कटे, एक मोमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर कहाँ क्लोजिंग की स्विंग पे लगा के रखे होंगे, तो जैसे इस क्लोजिंग की स्विंग पर आई इमीडिएटली यहाँ पर फॉल आया। तो ये चीजें इन जनरली मार्केट में होती रहती हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थोड़े सा हम और आगे चलेंगे, ये चीज तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। वेट यार, अभी हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी था 12 तारीख को, 5 को और 12 को। वेट 12 तारीख में अपन लोग 12 तारीख में चलते हैं। मॉर्निंग की कैंडल यहाँ पर, यहाँ पर भी मार्केट तुम देखोगे रेंज सेम रेंज में, ये जो रेंज बना के रखी थी मार्केट ने, ये रेंज और एक ये रेंज है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये रेंज निकाली, फिर एक कैंडल दी। अभी तुम्हें देखने में ये कैंडल जरूर छोटी लग रही होगी, वेट मैं तुम्हें इस कैंडल का प्राइस बता देता हूँ। तो ये चीजें मार्केट में होती रहती हैं। यहाँ पर देखो 180 पॉइंट, तो 180 पॉइंट अगर तुमने एट द मनी में इसको लिया है ना, तो मिनिमम ये समझ लो कि 100 से 120 तो मिनिमम, मैं मतलब बहुत कम बता रहा हूँ मैं, कि इतना तो आपका जो भी ऑप्शन है वो बढ़ के रहेगा है। और ये लो के आसपास आई, फिर से इसने रेंज बनाई है, और जैसे ही ये इस रेंज को निकाला, फिर से यहाँ पर एक फॉल आया जो कि 100 से 200 पॉइंट का होगा। वेट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर 206 पॉइंट का यहाँ पर फिर से एक फॉल देखने को मिला। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रही हैं। इन चीजों पर जरूर फोकस बना के रखना अगर आप एक्सपायरी के लिए प्लान करते हो। लास्ट हमारी कितने तारीख को हुई थी, 19 तारीख को। वेट अपन 19 तारीख भी चेक कर लेते हैं। अभी एक स्ट्रेटजी मैंने रेडी कर रखी है आप लोगों के लिए, जो कि मैं आपको अभी नहीं सैटरडे को बताऊंगा। 19 तारीख की फर्स्ट कैंडल कहाँ है, यहाँ पर 15, यहाँ पर तुम देखोगे सेम रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। और उस दिन हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं मिला था, हम लोगों ने कोई भी ट्रेड भी नहीं किया था, और ना मैंने भी तुम लोगों को ट्रेड नहीं करने दिया था। मैंने साफ बताया था कि हाँ भाई यहाँ पर पुट सेलर और कॉल सेलर जो भी हैं बिल्कुल दम से प्रॉफिट खा रहे हैं, और इस दिन कोई भी ट्रेड तुम लोगों को मैंने करने नहीं दिया था। ये चीज याद होगा तुम्हें पिछली एक्सपायरी पर, ये 19 तारीख वाली। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी 25 तारीख को हुई थी, जिसमें हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट उठाए थे, और एक न्यूज भी था उस कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आया था। तो वो तो तुम लोगों को सबको पता है क्या न्यूज थी। अभी आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा व्हाट्सअप लर्निंग ग्रुप है, जिसमें मैं लर्निंग पर्पज से कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि आज मैंने पोस्ट किए थे,
कि भाई कल की रेंज में मार्केट फंस चुका है, अभी हम लोग दोबारा इसमें घुसेंगे नहीं, अगर घुसेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। मॉर्निंग में हमें ये चीज़ समझाई थी, और ये चीज़ मैंने बताया था, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं मॉर्निंग में ड्रॉ करके देता हूँ इस प्रकार से। अगर आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो यही मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आपको वो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, किसी का भी डीमेट अकाउंट मिल जाएगा, तो वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।